की महिमा हो। तो आइए हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। प्रभु का वचन हमें क्या कहता है, प्रभु का वचन हमें क्या बोध करता है। तो हम लोग जो आज मैं आपके सामने वही वचन को रखना चाहता हूं कि जो प्रेजेंट स्थिति है, जिससे आज हमारा देश गुजर रहा है, जिससे हमारी कलीसिया गुजर रही है, जिससे हमारे परिवार गुजर रहे हैं, जिससे हमारी सोसाइटी गुजर रही है, जिससे हमारे देश गुजर रहा है, वो उस विषय को लेके मैं आपके सामने आना चाहता हूं। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। तो उसी विषय के साथ मैं आगे परमेश्वर के वचन को आपके पास लाना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर जरूर हमें आज रात के समय, इस समय में आशीष करेगा, क्योंकि वो अच्छा है, वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। वो परमेश्वर हमारे बीच में है। आइए हम एक वचन को लेंगे और एक वचन को पढ़ेंगे और उसके बाद परमेश्वर के वचन जो एक्सप्लेनेशन है उस वचन का, मैं उसकी ओर बढ़ूंगा। हम पढ़ेंगे लेवी की किताब, उसका 26वां अध्याय 31वां वचन, लेविटिकस 26 एंड वर्ड्स 31। और मैं तुम्हारे नगरों को उजाड़ दूंगा, और मैं तुम्हारे नगरों को उजाड़ दूंगा, और तुम्हारे पवित्र स्थानों को उजाड़ दूंगा, और तुम्हारे पवित्र स्थान को भी उजाड़ दूंगा। नगर को भी उजाड़ूंगा और तुम्हारे पवित्र स्थान को भी उजाड़ दूंगा, और तुम्हारा सुखदायक सुगंध ग्रहण न करूंगा, और तुम जो कुछ मुझे अर्पण करोगे मैं उसे ग्रहण नहीं करूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर 3 बातें लिखी है, तो उसमें से 1-2 जैसे हमको टाइम मिलता है ऐसे हम उसको देखते जाएंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। प्रभु ने कहा, और मैं तुम्हारे नगर को उजाड़ दूंगा और मैं तुम्हारे पवित्र स्थानों को भी उजाड़ दूंगा। तो आज वही समय में हम लोग हैं मेरे प्यारे भाई और प्यारे बहनों, जो मैंने जैसे कहा कि मैं आज वर्तमान स्थिति को लेकर आपके साथ वचन से बात करूंगा, क्योंकि कई लोगों के मन में कई समस्या है, कई प्रॉब्लम्स है। अरे कोरोना आया है, जाएगा क्या? नहीं, क्यों नहीं जाएगा? प्रभु के हाथ में है, प्रभु इसे भेजेगा। आया है तो जाना भी पड़ेगा इसको। और कई लोगों को अलग अलग रीति से ये डाउट्स है कि बाबा ये आगे क्या होगा। प्रभु का धन्यवाद हो, आगे भी परमेश्वर की इच्छा ही होगी। तो मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूं, जैसे कि आज कलीसियाएं क्यों बंद हुए, Why the churches are closed nowadays? इन दिनों में कलीसियाएं क्यों बंद है? या दिवसामध्ये चर्चेस का बंद झालेले आहे? हा माझा विषय है। इस विषय को लेकर मैं आप लोगों तक आ रहा हूं। मेरा विषय है इन दिनों में चर्चेस क्यों बंद हुए। ये कोई यकायक और अचानक नहीं हुआ है। तो जैसे कि हमने अभी वचन पढ़ा, और मैं तुम्हारे पवित्र स्थानों को उजाड़ कर दूंगा, कहने से उधर कोई फिर कर भी नहीं देखेगा, ऐसा मैं कर दूंगा करके जो प्रभु का वचन है वही। इस कोरोना के कारण आज हम देखते हैं, इस कोरोना के दिनों में ये वचन पूरा हो रहा है। जैसे हमने पढ़ा था कि और मैं तुम्हारे नगरों को उजाड़ दूंगा। आज नगर उजाड़ गए हैं। नगर किस पे डिपेंड करता है? नगर नागरिकों पे डिपेंड करता है। आज नागरिकों की अवस्था क्या है? आज लोगों की अवस्था क्या है? आज काम धंधे की अवस्था क्या है? आज फैक्ट्रीज कैसे चल रहे हैं? आज मार्केट्स कैसे चल रहे हैं? आज बिजनेस कैसे चल रहे हैं? आज स्कूल कॉलेज की क्या अवस्था हुई है? मंदिर मस्जिद गिरजाघरों की क्या अवस्था हुई है? सब बंद हुए हैं। तो मेरा विषय यही है कि ये सब बंद क्यों हुआ। इसके मैं आपको आज 3 कारण देना चाहता हूं बाइबल में से, या बाइबल के आधार पर मैं इसके 3 कारण देना चाहता हूं कि आज चर्चेस क्यों बंद है, मंडली का बंद है, कलीसियाएं क्यों बंद है, गिरजाघर क्यों बंद है। परमेश्वर के वचन के आधार पर मैं इसके 3 कारणों को बताना चाहता हूं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। क्योंकि देखिए कि इन दिनों में कलीसियाएं बंद है, उसका पहला कारण यह है, पहला रीजन यह है जो लेवी की किताब 26-31 में हमने पढ़े थे कि मैं तुम्हारे पवित्र स्थानों को उजाड़ दूंगा। ये परमेश्वर का वचन पूरा होने के लिए
परमेश्वर का वचन फुलफिल होने के लिए इन दिनों में चर्च बंद है, ये पहला रीजन है। देखो यहां पर जैसे कि हम देखते हैं कि कलीसियाएं शुरू कब हुई, कलीसिया चर्च कब आरंभ हुआ। चर्च आरंभ होके 2000 साल से अधिक हुआ। मोर देन 2000 years आर पास, 2000 साल होके गए कलीसिया की स्थापना होकर। प्रेरितों के काम 2 अध्याय अगर वचन पहले से अगर आप पढ़ोगे, वहां पर हम देखते हैं 120 लोगों ने मिलकर प्रार्थना किया। जब वो प्रार्थना कर रहे थे तब उनके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरा, और जब प्रभु का पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरा उस समय चर्च की स्थापना हुई, उस समय कलीसिया की स्थापना हुई। तो उस समय से लेकर आज तक कभी भी चर्च बंद नहीं हुए थे, कभी भी नहीं। मिनिस्टर मरो, पंत प्रधान मरो, या पास्टर मरो, बिशप मरो, डिकन मरो, या कोई भी मरो, चर्च कभी बंद नहीं हुआ था। लड़ाई हो या महामारी हो या कुछ भी हो, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। तो ये पहली मर्तबा है, ये फर्स्ट टाइम है जब चर्चेस बंद हो चुके हैं। चर्चेस बंद होने का कारण क्या है? प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आज कई लोग क्वारंटाइन में गए हैं। 2 क्वारंटाइन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। एक पुराना नियम में क्वारंटाइन हुआ था और एक नया नियम में क्वारंटाइन हुआ था। और एक बात याद रखना, जब जब क्वारंटाइन हुआ है पुराने नियम में भी, क्वारंटाइन के बाद एक नया शुरुआत हुआ है। नए नियम में भी क्वारंटाइन हुआ और उसके बाद नया बिगनिंग, नया शुरुआत हुआ है। तो ये अब जो क्वारंटाइन ये जो महामारी के अंदर हम लोग जो घर में बंद है, चर्चेस बंद है ना, इसके बाद भी एक न्यू बिगनिंग होगा, एक नया उत्क्रांति होगा, या एक नया बात होने वाला है। वो कौन सा बात है मैं आपको बाद में बताता हूं। तो हम देखेंगे वो 2 क्वारंटाइन कौन से थे जो पुराने नियम में भी हुआ है, नए नियम में भी हुआ है। पुराना नियम का क्वारंटाइन तो मेरे ख्याल से लगभग 1 साल के आसपास गया है, नॉट एग्जैक्ट 1 साल, 1 साल के आसपास पुराने नियम का क्वारंटाइन गया है। कब? जब परमेश्वर को पूरा दुनिया को नाश करना था, जब संसार को नाश करना था, इस विश्व को नाश करना था, क्योंकि पृथ्वी पर पाप बढ़ गए थे। तो परमेश्वर ने नूह से कहा तो अपने लिए किश्ती बनवा ले, और तू और तेरा घराना और सारे जो पशु पक्षी प्राणी ये सब के एक एक जोड़े अंदर ले लेना। उसने ले लिया, और उसके बाद में जो तबाही शुरू हुई उसके बाद में जो वर्षा शुरू हुई 40 दिन 40 रात, और उसके बाद में हम देखते हैं कि नोहा और उसके परिवार को लगभग 1 साल उस जहाज में रहना पड़ा। जब उनका 1 साल खत्म हुआ तो बाइबल कहता है, उत्पत्ति 8वां अध्याय अगर आप पढ़ने लगेंगे पहले वचन में, वहां पर लिखा है परमेश्वर ने नोहा और उसके परिवार को स्मरण किया। नूह और उसके परिवार को स्मरण किया और परमेश्वर ने उसकी मुलाकात की। हालेलुया। तो आज रात को भी जैसे नूहा को प्रभु ने स्मरण किया, नूहा के परिवार को स्मरण किया, उत्पत्ति 8:1 वही परमेश्वर आज रात को आपको स्मरण कर रहा है, आपके परिवार को स्मरण कर रहा है। और याद रखना, जब परमेश्वर स्मरण करता है तो क्या करता है? वो विजिट करता है, मुलाकात करता है। और जब प्रभु मुलाकात करता है तो क्या होता है? अद्भुत और चमत्कार होते हैं। जहां जहां प्रभु यीशु ने मुलाकात किया, याईर के घर में मुलाकात किया, याईर की मरी हुई बेटी चंगी हो गई। काना के गांव में यीशु मुलाकात किया, पानी को द्राक्षरस बन गया। जहां जहां प्रभु गया है वहां वहां चमत्कार हुआ है। और मैं पूरी विश्वास करता हूं आज जो भी लोग इस लाइव प्रोग्राम में हैं, वो कितने भी लोग क्यों ना वो, हालेलुया, प्रभु ये नहीं देखता कि कौन है कौन नहीं है, प्रभु ये देखता है कितने दिल से कितने मन से आप जुड़े हुए, और परमेश्वर उनको आशीष करता है। आज भी जैसे आप इस वचन को सुन रहे, हालेलुया, ओ परमेश्वर ने नूह को याद किया उस क्वारंटाइन के बाद में और उसको आशीषित किया है, वही प्रभु आपको भी याद करेगा। देखिए, नूह का जब 1 साल का क्वारंटाइन खत्म हुआ, एक नया बिगिनिंग हुआ है। क्या नया बिगिनिंग हुआ है? नया पृथ्वी हुआ है,
नई हरियाली हुई है, नया सृष्टि हुआ है, जनजीवन नया हुआ है, लोग नए हुए, सब नया 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 हो गया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और दूसरा क्वारंटाइन कौन सा था? दूसरा क्वारंटाइन बाइबल में हम देखते हैं प्रेरितों की किताब के 2 अध्याय में 10 दिन तक वो लोग जब एक ही कमरे में, ऊपरी कोठरी में, अपर चेंबर में जब बैठे थे, पवित्र आत्मा का अभिषेक का रास्ता देखते बैठे थे, वो 10वें दिन में पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरा है। 10वें दिन में परमेश्वर का पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरा, कहने से 10 दिन वो इंतजार कर रहे थे। हालेलुया। आज हम में से कितने लोग ऐसा 10 दिन बैठने के लिए तैयार है? नहीं, हो ही नहीं सकता है। लेकिन वो लोग देखो कितना धूम था उनमें, कितना आवेश था उनमें। 10 दिन तक वो क्वारंटाइन होके एक ही रूम में बैठे, और जब पवित्र आत्मा का अभिषेक वहां पर उनके ऊपर उतरा, और पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर जब उन्होंने बाहर निकले, उस समय पवित्र आत्मा का अभिषेक जब उनको मिला था, उस समय चर्च का जन्म हुआ। उस समय चर्च का जन्म हुआ। अ न्यू क्रिएशन, अ न्यू बॉर्न, नया उत्पत्ति। किसका? कलीसिया का नया उत्पत्ति हुआ। नोहा के काल में क्वारंटाइन हुआ और नया दुनिया, नया सृष्टि हुआ। प्रेरितों के दिनों में 10 दिन क्वारंटाइन हुआ और नया उत्पत्ति हुआ। क्या नया उत्पत्ति? वो पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाकर बाहर निकले। हालेलुया। अभिषेक को पाके बाहर निकले। वो पतरस के बारे में अगर पूछा जाए तो 1 नंबर का डरपोक था। जब यीशु मसीह को सलीब पे चढ़ा रहे थे, किसी दासी ने, परुषी के दासी ने उसको पूछा, अरे तू भी तो उनमें का है ना? वो कहता है नहीं नहीं नहीं। कहने से एक स्त्री को डर गया। एक स्त्री के सामने यीशु मसीह की गवाही देने के लिए जो पतरस डरा था, वो पतरस 3000 से भी ज्यादा लोगों के बीच में यीशु के बारे में गवाही देने लग गया। हालेलुया। क्या हुआ था? न्यू बिगिनिंग हुआ था। कुछ नया क्वारंटाइन के बाद उन लोग बाहर निकले थे। क्वारंटाइन के बाद उन लोग बाहर निकले, नया सामर्थ के साथ, नया शक्ति के साथ, नया ताकत के साथ बाहर निकले हैं। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, अब हम लोग भी क्वारंटाइन में हैं। अब हम लोग भी छिपे हुए हैं। अब कलीसियाएं उजाड़ हो गई है, मंदिर बंद हो गए हैं, हम लोग रूम में क्वारंटाइन हो रहे हैं। अब जब हम क्वारंटाइन से बाहर निकलेंगे, हम भी एक सामर्थ के साथ निकलने वाले हैं। पतरस निकला बाहर। पतरस ने कितने हिम्मत से प्रचार किया। जो पतरस एक स्त्री के सामने बोलता है, मैं यीशु को नहीं पहचानता हूं, वो कौन है प्रभु? कसला तो प्रभु के बारे में उसने साफ इनकार कर दिया। लेकिन जब वो पवित्र आत्मा से भर गया, वो 3000 लोग से भी ज्यादा थे, उनके बीच में प्रचार किया है यीशु मसीह के बारे में, और 3000 लोगों ने उन दिनों में उद्धार पाया। प्रभु का धन्यवाद हो। क्या था? क्वारंटाइन के बाद हुआ चेंजेस। क्वारंटाइन के बाद हुआ बदलावट। मेरे भाई, मेरी बहन, आप और मैं भी अब क्वारंटाइन में हूं। अभी हमारा चर्च क्वारंटाइन में है। चर्च बंद है, इसका मतलब चर्च अब क्वारंटाइन में है। क्यों? क्योंकि इसके बाद जब क्वारंटाइन खत्म होगा, कलीसियाएं शुरू हो जाएंगी। जब कलीसियाएं चालू हो जाएंगी, तब कलीसिया एक नए सामर्थ के साथ बाहर निकलने वाली है, एक नए बल के साथ बाहर निकलने वाली है। अविश्वास करने वाले अपने हाथों को उठा के अपने अपने जगह में प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु आपको नए सामर्थ से भरने जा रहा है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, तो परमेश्वर के वचन को पूरा होना जरूरी था। अब चर्च बंद है। जैसे मेरा ये पहला रीजन चल रहा है, मैं 3 रीजन बताने वाला हूं आपको चर्च क्यों बंद है। तो उसमें का मेरा पहला रीजन चल रहा है कि यह चर्च बंद इसीलिए है कि चर्च जब खुल जाएगा, क्वारंटाइन खत्म हो जाएगा, चर्च एक बड़े सामर्थ्य के साथ बाहर निकलने वाला है। चर्च कहने से कौन? चर्च कहने से वो बिल्डिंग के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूं, उस इमारत के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूं। चर्च कहने से वो हरेक उद्धार पाया हुआ, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया हुआ और पाप और पापों से दूर रहने वाला हर एक व्यक्ति, वो प्रभु की कलीसिया है। वो हर एक व्यक्ति प्रभु का है, वो प्रभु की दुल्हन है, वो प्रभु की कलीसिया है। प्रभु का धन्यवाद। आप और मैं, जब ये लॉकडाउन खत्म होगा, जब पूर्ववत हो जाएगा सब, हम बड़ी सामर्थ्य के साथ बाहर निकलने वाले। प्रभु का धन्यवाद हो। तो अब क्या करना है?
इस लॉकडाउन में हमको क्या करना है? इस लॉकडाउन के लिए जब आएगा तो प्रभु ने हमको यशायाह नबी की किताब के 26वें अध्याय में हमसे एक बात कही थी। उसने उस वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा। बुक ऑफ आइसाया चैप्टर 20, यशायाह नबी की किताब 20वां अध्याय और 26वां अध्याय 26 चैप्टर 26वां अध्याय का 20वां वचन, 26वां अध्याय वचन 20 यशायाह नबी की किताब में हम पढ़ते हैं। हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके अपनी अपनी कोठरी में जाओ, किवाड़ों को बंद करो, दरवाजा बंद करो। थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत न हो तब तक अपने को छिपा रखो। क्रोध शांत न हो अपने को छिपा रखो। इसका मतलब क्रोध शांत होने वाला है। हे मेरे लोगों, प्रभु आपसे और मुझसे कहता है, जिसने प्रभु को स्वीकारा है उनसे कहता है, हे मेरे लोगों, हे मेरे कलीसिया, हे मेरे लोगों, अपने अपने घर में जाओ, अपने किवाड़ों को बंद करो, दरवाजा को बंद करो। जब तक क्रोध शांत नहीं होता घर में रहो। लेकिन घर में रह के क्या करना है? घर में रह के क्या करना है? यीशु मसीह ने बताया था घर में क्या करना है। अगर मत्ती रचित सुसमाचार को आप पढ़ोगे 6वां अध्याय उसका वचन 6, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बताया कि घर में जाके किवाड़ों को बंद करके क्या करना है। पढ़ेंगे हम मैथ्यू 6:6। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। हालेलुया। अभी हमको घर में रह के प्रार्थना करने के लिए बताया है, घर में बैठ के रोने के लिए नहीं बताया। काय झालं रोने के लिए नहीं बताया, अभी प्रार्थना करने के लिए बताया। चर्च, कलिसिया, मंडळी, प्रभू तुम्हाला प्रार्थना करण्यासाठी बोललेला आहे। आता देवाने आगाऊ सूचना आपल्याला दिलेली आहे। थोड़ा दिवस रहा, माझा क्रोध शांत होणार है। प्रभु का धन्यवाद हो। मुझे लगता है अभी प्रभु का क्रोध शांत होने का समय आ गया है। जो WHO कहते हैं ना कि हमें कई साल रहना पड़ेगा, नहीं, प्रभु ये साल के अंदर ही इसको पूरा खत्म कर देगा। मेरा कैलकुलेशन है, मेरा अंदाज है ऐसा, और प्रभु ऐसा करेगा। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो यहां पर हमको द्वार बंद करके प्रार्थना करने के लिए बताया है। अब हम लोग क्वारंटाइन में हैं। जैसे जब जब पुराने नियम का क्वारंटाइन खत्म हुआ, मैंने कहा पुराने नियम का क्वारंटाइन खत्म हुआ, ओ नई सृष्टि को अनुभव को किया है नूह ने। प्रेरितों के दिनों में क्वारंटाइन खत्म हुआ है, बड़े सामर्थ्य के साथ प्रेरित लोग बाहर निकले। अब हमारा भी क्वारंटाइन खत्म होगा, हम भी बड़ी शक्ति के साथ बाहर निकलने वाले। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति महिमा हो। तो अभी हमको किवाड़ों को बंद करने के लिए और प्रार्थना करने के लिए बताया है। थोड़ा दिन बताया है प्रभु ने, थोड़ा दिन। हाँ, आपको और मुझे थोड़ा दिन सहन करना ही है, करना ही होगा, आपको करना ही चाहिए। थोड़ा दिन हमको घर में रहना ही पड़ेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं कहता हूं कोई प्रभु को दोष मत दो, ये प्रभु तूने ऐसा क्यों किया। प्रभु सब अच्छा करता है। आपका दिमाग छोटा है इसीलिए आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन प्रभु जो करता है ना वो अच्छा करता है। रोमी की किताब में भी वही लिखा है 8:28 में, जो परमेश्वर करता है वो सब अच्छे के लिए करता है। जो परमेश्वर करता है भलाई के लिए करता है। अब आप और मैं, हमारा चर्च बंद है या हमारी भलाई है, हम घर में हैं या हमारी भलाई है, क्योंकि एक नया बल के साथ हम लोग हमारे काम को शुरू करने वाले हैं। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु का धन्यवाद। अब मैं आपको दूसरा कारण बताना चाहता हूं कि हमारी कलीसियाएं क्यों बंद है। इसका दूसरा कारण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अब चर्च क्यों बंद है। प्रभु का धन्यवाद। देखिए, अभी चर्च बंद होने का दूसरा कारण यह मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं पास्टर हूं और कई पास्टर लोग हैं और कोई चर्च के अच्छे जिम्मेदार व्यक्ति हैं, कोई लोग जो चर्च के जो मेंबर से अच्छे मेंबर, तो वो क्या करते हैं, पास्टर लोग और अच्छे लीडर्स लोग, ये क्या करते हैं, जिसको हम मराठी में कहते हैं वडील माणसं। तो ये लोग क्या करते हैं, प्राचीन जिसको हम हिंदी में कहते हैं एल्डर्स, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, ये एल्डर्स या ये प्राचीन या या वडील माणसं काय करतात, कोणी चर्चला आलं नाही तर त्यांना विचारतात चर्चला का आलं नाही। मग त्यांचं उत्तर काय असतं, वो उत्तर क्या देते, जवाब क्या देते। कई बार जवाब देते ड्यूटी था, कई बार जवाब देते काम था, कई बार कहते हैं मेहमान आए थे,
कई बार कहते हैं हम लोग शादी में गए थे, प्रभु का धन्यवाद हो, ऐसा उनका जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लेम एक्सक्यूज, उसको बिना मतलब के वो कारण बताते थे। तो अभी परमेश्वर ने क्या कर दिया है, काम भी बंद कर दिया है, मेहमान लोग आना भी बंद कर दिया है, शादी भी बंद कर दिया है, बस घरात अभी बैठो घर में। काहे के लिए? ये तुम्हारे जो एक्सक्यूज थे परमेश्वर के सामने तुम बताते थे, इसे प्रभु अभी घर में बैठ के प्रार्थना करो, अभी प्रार्थना के सिवा कुछ भी नहीं है। प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा और प्रभु का धन्यवाद हो। अभी हम लोग घर में हैं, अभी घर में हमारा सिर्फ प्रार्थना ही चलता है, दूसरा कुछ नहीं है। तो ऐसे कई लोग हैं अभी घर में बैठ के प्रार्थना करते हैं, प्रभु ने उनको प्रार्थना के लिए लगाया है। अभी शादी सब बंद हो गए हैं, सब आना जाना, शादी चालू है तो भी हम लोग जा नहीं पा रहे उसमें। क्यों? क्योंकि पहले हम यही बोलते थे हम शादी में गए इसीलिए चर्च में नहीं आए। प्रभु का धन्यवाद हो। बाइबल में एक बहुत अच्छा वचन है, अय्यूब की किताब 37वां अध्याय में 37:7 में, मराठी में बहुत अच्छा लिखा है उसको, मराठीत खूप सुंदर लिहिलेला है 37:7 में, कि परमेश्वर कहता है कि मैं उनके हाथों के काम को ही बंद कर दूंगा करके। अय्यूब 37:7 को हम पढ़ेंगे 37:7। वह सब मनुष्यों के हाथ पर मोहर कर देता है, जिससे उसके बनाए हुए सब मनुष्य उसको पहचाने। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, मोहर लगा देता है, स्टैंप लगा देता है। तो लेकिन मराठी बाइबल में लिखा है कि बहुत अच्छा लिखा है, तो माणसाचे हाताचे काम बंद करतो, हाथाचे काम बंद करतो, तो हाथ के काम को बंद करता है करके बहुत अच्छा लिखा है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। तो हाँ प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर ने, जैसे कि हम अय्यूब 37:7 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य के हाथों के कामों को अब बंद करके रखा है। क्यों? क्योंकि उनको प्रार्थना में बिठाने के लिए, प्रार्थना में बिठाने के लिए हाथों के काम को बंद करके रखा है। प्रभु का धन्यवाद हो। ये चर्च बंद होने का दूसरा कारण, अभी मैं आपको तीसरा कारण बताने जा रहा हूं और वो इंपॉर्टेंट कारण है। आखिरी और तीसरा कारण मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन दिनों में कलीसियाएं, चर्च क्यों बंद है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। तो अभी चर्चेस क्यों बंद है, अभी चर्चेस क्यों बंद है, इसका तीसरा कारण यह है कि हमें प्रभु कुछ समझाना चाहता है, हमें कुछ ज्ञान देना चाहता है। क्या ज्ञान देना चाहता है? अभी देखो चर्चेस सब बंद है, कलीसिया भी बंद है, लेकिन फिर भी आप प्रभु का वचन सुन रहे हो, फिर भी आपके पास परमेश्वर का वचन आ रहा है। कैसे? फेसबुक पेज से, फेसबुक से, ऑडियो मैसेज से, और लाइव से, और यूट्यूब से, और अलग अलग माध्यम से आप तक परमेश्वर के वचन आ रहे हैं। अभी चर्च बंद है तो भी, लेकिन फिर भी आप लोग कितना सुना सुना महसूस करते हो। आज भी एक बहन से मुलाकात हुआ, वो बहन कहने लगी लय झालं बरं का, आता चर्च चालू झालं पाहिजे, कालपासून वाटत है लय झालं आता। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति महिमा हो। हाँ, अभी लोगों को लग रहा है कलीसिया कैसा भी चालू होना चाहिए, लेकिन देखो लोगों को तो वचन मिल रहा है, गीत सुन रहे हैं, आराधना हो रहा है, गवाही भी हो रहा है, सब हो रहा है, लेकिन फिर भी उनका कहना है, फिर भी उनका मानना है कि अभी बस हो गया, अभी चर्च चालू होना चाहिए। क्यों? कैसा भी करके प्रभु का मंदिर में आके प्रभु के आराधना जैसे मंदिर में करना वैसा करना है। वचन तो आ रहा है ना, लेकिन प्रभु आपको इस बात से यह समझाना चाहता है, अभी चर्च बंद है, फिर भी आपको वचन मिल रहा है। वचन मिलने के बावजूद भी आपको और मुझे लग रहा है कि चर्च जल्दी चालू होने से अच्छा है। लेकिन प्यारे भाइयों बहनों, कलीसिया उठा लिए जाने के बाद में जब मसीह विरोधी का राज्य आएगा, उस समय भी चर्च बंद रहेंगे। तो मसीह विरोधी के राज्य में आप कैसे जियोगे? ना उस समय में फेसबुक रहेगा, ना उस समय में लाइव मैसेज रहेगा, ना उस समय में कुछ रहेगा, क्योंकि ना यूट्यूब रहेगा, कुछ नहीं, क्योंकि प्रचार करने वाले सब प्रचारक लोग उठा लिए जाएंगे, वही जो सच्चाई से चलते हैं। इसमें जो प्रभु के लोग हैं, जो प्रभु के आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, वो सब उठा लिए जाएंगे।
वो सब प्रभु के राज्य में जाएंगे। तो आपको प्रचार करने के लिए कोई भी प्रचारक दुनिया में नहीं रहेगा, ना कोई यूट्यूब रहेगा, ना कोई फेसबुक रहेगा, ना कोई व्हाट्सएप रहेगा, ना कोई फेसबुक पेज रहेगा, ना ऑडियो मैसेज रहेगा आपके पास। तो उस समय कैसे जी सकते? आप लोग जी नहीं सकते। इसीलिए आप आज ही सोचना चाहिए, मैं मसीह विरोधी के राज्य में जाना है या उससे पहले आने वाले यीशु मसीह के राज्य में मैं जाना है। आज मेरा मेन विषय यही है, यही टॉपिक को मैं हाईलाइट करने वाला हूं। आज का मेरा विषय यही है, इसी विषय को मैं आपके सामने ला रहा हूं, हाईलाइट कर रहा हूं मैं इसको। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। आज मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि अगर आपका यीशु के आगमन में जाना नहीं होगा तो दुनिया में जीना मेरे भाइयों मेरी बहनों बहुत मुश्किल हो जाएगा। मसीह विरोधी का राज्य आ रहा है 666 का। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसके 16 वचन में लिखा है, रेवलेशन 13:16 में लिखा है, वो 666 आ रहा है, 666 का नंबर आ रहा है। स्वीडन में उसके सब जो काम है वो चल रहे हैं, अभी स्वीडन में लगा रहे हैं, हाथ में एक एक के नंबर लगा रहे हैं। अगर आपको वो वीडियो क्लिप चाहिए तो मुझे आप पर्सनल कांटेक्ट में आप कांटेक्ट करना व्हाट्सएप में, मैं आपको उस व्हाट्सएप में भेजूंगा। स्वीडन में अब कैसे तैयारी चल रही है 666 की। ये 666 कब आएगा? ये 666 मसीह विरोधी का राज्य है। मसीह विरोधी का राज्य आने वाला है। उस समय में न परमेश्वर का वचन मिलेगा आपको, न परमेश्वर के गीत मिलेंगे आपको, न परमेश्वर के लोग मिलेंगे आपको, न परमेश्वर के बंदे मिलेंगे आपको, न कोई वचन आपको मिलेगा। अभी हमको कितनी दिक्कत होती है, फिर भी फेसबुक चालू है ना, यूट्यूब चालू है ना, वॉइस मैसेज चालू है ना। आज हम लोग रोज वॉइस मैसेज भेज रहे हैं, जिसको लगभग 15 से 16 हजार लोग रोज सुन रहे हैं। रोज भेजते हैं हम लोग वॉइस मैसेज, प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन उन दिनों में वॉइस मैसेज भी नहीं रहेगा तो कैसे जी पाएंगे? बहुत मुश्किल है। तो मेरे भाई और मेरी बहन, आपको और मुझे तैयारी के लिए परमेश्वर ने यह मौका दिया है कि हमें प्रभु के राज्य के लिए तैयार होना है, हमें प्रभु के आगमन के लिए तैयार होना है, प्रभु के राज्य में हम लोग दिखाई देना है। प्रभु का धन्यवाद हो। एक बात याद रखो, जाते जाते मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी के चर्च गवर्नमेंट के हुक्म से बंद हुए, गवर्नमेंट के ऑर्डर से बंद हुआ है, प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन और एक चर्च है, वो चर्च कभी बंद नहीं होता है, ना अभी बंद हुआ है। वो चर्च कौन सा है? पहली कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है, 1 कोरिन्थियंस में लिखा है, 3 अध्याय में लिखा है, वचन 16 में लिखा है, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 16। वो चर्च के बारे में मैं आपको याद दिला के खत्म करूंगा। क्या तुम नहीं जानते? अरे क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? तुम परमेश्वर के मंदिर हो। बस हो गया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तुम परमेश्वर के मंदिर हो। आप और मैं वो चर्च है, अभी हाथ से बनाया हुआ चर्च अब बंद है, अब क्वारंटाइन में गया हो। लेकिन आप और मैं जो परमेश्वर के चर्च है, ये कभी भी बंद होने वाला नहीं है। कोई गवर्नमेंट इसे बंद नहीं कर सकता है, कोई सरकार इसे बंद नहीं कर सकता है, कोई मसीह विरोधी इसे बंद नहीं कर सकता है, कोई कोरोना इसे बंद नहीं कर सकता है, कोई डिसीज इसे बंद नहीं कर सकता है। दुनिया की कोई भी ताकत जो आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर है, इस चर्च को कोई भी बंद नहीं कर सकते। वो चर्च आप और मैं हूं। और यीशु मसीह ने पत्रस से कहा है, इस कलीसिया के ऊपर अधोलोक के फाटक कभी भी प्रबल नहीं होंगे। वो चर्च आप और मैं हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। वो कलीसिया हम हैं। देखिए, इस कलीसिया का जो सिर है प्रभु यीशु मसीह, वो जीवित परमेश्वर है। हम इफिसियों की किताब में पढ़ते हैं, आखिरी वचन को पढ़ के मैं समाप्त करना चाहता हूं। इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय और वचन 22, एफिशियंस 1 चैप्टर एंड वर्स 22 को पढ़ के हम लोग खत्म करने जा रहे हैं। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, सब कुछ उसके पांव तले कर दिया।
और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर, देखिए हमने वचन में पढ़ा है, सब कुछ उसके पैरों तले कर दिया है। उसके पैरों तले कहने से कौन? वो कहने से यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद। उसके पैरों तले सब कुछ कर दिया। वो कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह के पैर के नीचे सब कुछ कर दिया है। वापस पढ़ो। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर, सब वस्तुओं पर शिरोमणि। शिरोमणि कहने से क्या? ओ ऊंचा स्थान, शिरोमणि ऊंचा कर दिया है। हाँ, कलीसिया को दे दिया, कलीसिया को दे दिया है। सब कुछ उसके पैर के नीचे रखा है। प्रभु का धन्यवाद हो। आपको डरने की जरूरत नहीं है। सब कुछ प्रभु ने उसके पैरों के नीचे कर दिया है। सब कुछ में क्या हो गया? सब कुछ में क्या क्या है? सब कुछ में आपके फैमिली प्रॉब्लम आ गए। आपके फैमिली प्रॉब्लम उसके पैर के नीचे। उसके पैर के नीचे कहने से किसके? किसके? बोलिए जोर से। किसके? यीशु के। हाँ बोलो फिर, ऐसा मुंह खोलो। किसके पैर के नीचे किया है? यीशु के। यीशु के पैर के नीचे सब कुछ कर दिया है। आप लोग डरते ना, इसीलिए शैतान इसका फायदा उठाता है। आपको आत्मविश्वास कभी कभी कम हो जाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। यीशु के पैर के नीचे सब कुछ कर दिया है, इसीलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपका फैमिली प्रॉब्लम यीशु के पैर के नीचे। आपके बच्चों का प्रॉब्लम, कई माँ बाप लोग सोच रहे, अरे मुलगा एवढा मोठा झाला पण लग्न झालं नाही, मुलगी मोठी झाली लग्न झालं नाही, अच्छा उसको नहीं मिल रहा है। बच्चों का प्रॉब्लम है। किसी के घर में लड़की का शादी हुआ तो पति तकलीफ देता है, सासू ससुरे तकलीफ दे रहे, सास ससुरे तकलीफ दे रहे, कई बच्चों का प्रॉब्लम है। याद रखिए, उस बच्चों के प्रॉब्लम को आज यीशु मसीह उसके पैर के नीचे लेने वाला है। हालेलुया। कई लोगों को पैसे का प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। पैसे के प्रॉब्लम में कई लोग जकड़े हुए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। हाँ, कई लोग पैसे के प्रॉब्लम के कारण अब काम बंद है, ये बंद है, वो बंद है। कई लोग पैसे के प्रॉब्लम में हैं। मेरे भाई मेरी बहन, आज प्रभु उसके पैर के नीचे उसको रखने वाला है और शिरोमणि बनके तुझे मदद करने वाला है। कई लोग अपने बीमारी के बारे में सोच रहे, कमजोर हो रहे, अपने शरीर के बारे में, बीमार के बारे में, कमजोरी के बारे में। याद रखना, आज आपका बीमारी उसके पैर के नीचे जाने वाला है। आपके समस्या, आपके संकट, चाहे जो भी कुछ हो, प्रभु का धन्यवाद हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, वो सब यीशु के पैर के नीचे जाने वाला है। प्रभु उसको पैर से रोंदने वाला है। वही है कलीसिया का मुख्य, प्रभु यीशु मसीह है। कलीसिया का शिरोमणि हमारा यीशु मसीह है, उसे पैर के नीचे रोंदने वाला है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। इस 3 कारण के कारण आज चर्चेस बंद है। पहले मैंने क्या कहा? अब हमको क्वारंटाइन में रखा है और इस क्वारंटाइन के बाद कलीसिया एक नई उत्पत्ति होने वाली है। हालेलुया। कलीसिया पूरा चेंज होने वाला है। पूरा कहने से वो कुछ नामधारी है, नामधारी रहने वाले, बीडी क्रिश्चियन, वो बीडी क्रिश्चियन ही रहने वाले हैं। लेकिन जो सुधर गए मसीह लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, जो प्रार्थना करने वाले, जो अभिषेक से भरे, वो नए सामर्थ के साथ बाहर निकलने वाले। हर एक पास्टर नए बल के साथ बाहर निकलने वाला है। हर एक विश्वासी नए बल के साथ बाहर निकलने वाले। हमारा क्वारंटाइन जल्दी खत्म होने वाला है। ये सिखाने के लिए अब चर्च बंद है कि क्वारंटाइन के बाद जब कलीसिया खुल जाएगा, हम लोग नई उत्पत्ति, पतरस जैसा बोल्ड होकर वचन को प्रचार कर रहा था, हम भी बोल्ड होकर परमेश्वर के वचन को प्रचार करने वाले। जैसे पतरस के द्वारा एक ही प्रचार में 3000 लोग का उद्धार हुआ था, अब पता नहीं परमेश्वर हमारे द्वारा 3000 से अधिक लोगों को उद्धार करेगा। क्यों नहीं करेगा? जरूर करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। और दूसरा, परमेश्वर इस चर्च को बंद रख के हमें यह सिखाना चाहता है, बच्चों, उन दिनों में फेसबुक भी नहीं रहेगा, उन दिनों में यूट्यूब भी नहीं रहेगा, उन दिनों में ऑडियो मैसेज भी नहीं रहेगा। वो दिन कौन से? मसीह विरोधी के दिन। आप और मैं जिंदा नहीं रह सकते मसीह के बिना। तो अभी अंदाज लगाओ और अभी सुधर जाओ। अपनी गलती को छोड़ो, अपने गुनाहों को छोड़ो, अपने पापों को छोड़ो
और प्रभु यीशु मसीह के करीब आ जाओ। आज ही अपने सारे गुनाहों को छोड़ दो और प्रभु के पास लीन हो जाओ, प्रभु के पास नम्र हो जाओ और प्रभु से बोलिए, प्रभु मुझे तेरे राज्य में जाना है, मुझे तेरे आगमन में जाना है, मुझे तेरे पास रहना है। मैं मसीह विरोधी को नहीं देखना चाहता हूं, मैं तुझे देखना चाहता हूं। अब 2 दूल्हे तैयार होके बैठे हैं। कितने दूल्हे? 2 दूल्हे तैयार होके बैठे हैं और 2 दुल्हन भी तैयार हो रही है और ऑलमोस्ट तैयार हो गई भी रहेंगी मालूम नहीं, लेकिन 2 दुल्हन तैयार अभी तक नहीं हुए हैं, लेकिन 2 दूल्हे तैयार होके बैठे हैं रास्ता देख के। कौन से 2 दूल्हे? पहला दूल्हा यीशु मसीह, वो किसके लिए आ रहा है? वो चर्च, वो कलीसिया, वो आपके लिए और मेरे लिए आने के लिए वो यीशु तैयार होके बैठा है। और दूसरा दूल्हा कौन है? मसीह विरोधी। मसीह विरोधी किसके लिए आ रहा है? वो भी उसकी कलीसिया के लिए आ रहा है। उसकी कलीसिया कौन है? वो 17वां अध्याय प्रकाशित वाक्य के 17 अध्याय में दिया है, आप लोग बाद में पढ़ लेना, 1, 2, 3 वचन। वो वेश्या जो वहां पर बैठी है बैंगनी वस्त्रों को धारण करके, वो वेश्या वो मसीह विरोधी की दुल्हन है। और मसीह की दुल्हन कौन है? प्रभु का धन्यवाद हो, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में वो जो स्त्री के बारे में लिखा है वो मसीह की कलीसिया है, वो चर्च है। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय में जो लिखा है और वो मसीह की कलीसिया है। तो और मत्ती 25वां अध्याय में जो बुद्धिमान कलीसिया या जो शुद्ध और पवित्र कलीसिया है वो मसीह की दुल्हन है। हम लोग सब प्रभु के आगमन के लिए तैयार होना है। प्रभु का धन्यवाद हो, हमारा यीशु हमारे लिए आ रहा है। तो आप किसकी दुल्हन बनना चाहते? मसीह विरोधी की या मसीह की? आपको मसीह की दुल्हन बनना है। मसीह की दुल्हन बनने से उसके साथ युगानुयुग राज्य करना पड़ेगा। मसीह विरोधी की दुल्हन बनने से इसी संसार में रहना पड़ेगा और आखिरी में नाश होना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया है कि अभी हम तैयार हो जाए, अभी हम प्रभु के राज्य के लिए तैयार हो जाए, अभी हम मसीह के लिए तैयार हो जाए। याद रखना, डरो नहीं इस कोरोना को। इफिस 1:21 हमेशा बोल बोल के प्रार्थना करना। 22 इफिस 1:22 में हमने क्या पढ़ा है? सब कुछ प्रभु के पैर के नीचे। कोरोना वायरस भी प्रभु के पैर के नीचे, हमारी समस्या भी प्रभु के पैर के नीचे, हमारे सारे संकट प्रभु के पैर के नीचे। वो बड़ा परमेश्वर है, हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान यीशु मसीह, हालेलुया। आइए आज रात के समय, इस शाम के समय में इस स्तुति फाउंडेशन के द्वारा जो परमेश्वर का वचन हमारे पास आया है, इस वचन को हमारे हृदय में ले लेंगे। आइए अपने जीवन को प्रभु के लिए हम समर्पण करेंगे। आइए अपने आप को प्रभु के हाथ में दे देंगे। प्रभु हमें चलाने के लिए विश्वास योग्य है, प्रभु हमें चलाने के लिए शक्तिमान है। अपना जीवन हम प्रभु के हाथ में दे देंगे। आइए भाई, प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपके लिए इस समय में प्रार्थना करना चाहता हूं। आपके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रभु के पास कि आपने प्रभु को वचन को सुना है। 30, 60 और 100 गुना फल लाने वाले होना चाहिए। इसमें से कोई नाश नहीं होना चाहिए। इसमें से हर एक लोग प्रभु के आगमन के लिए तैयार होना चाहिए। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे, आइए अपने आंखों को खोलेंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे और अपने हृदय को खोलेंगे। दिल को खोलो और आंखों को बंद करो। अपने जीवन को प्रभु के सामने खोल दो। आज प्रभु को अपने जीवन में प्रवेश करने दो। आज हमारे हृदय को खोल दो कि परमेश्वर को हमारे हृदय में प्रवेश करे। आज प्रभु से बोलिए, प्रभु आज मैं उन वचन को सुना हूं कि ये कोरोना किस लिए आया है। ये कोरोना हमारे नाश के लिए नहीं है, हमारी उन्नति के लिए आया है। प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु से कहिए, मुझे आत्मिक उन्नति दो पिता परमेश्वर, मुझे आत्मिक रिवाइवल दो। ओ गॉड, ब्लेस मी विद द स्पिरिचुअल रिवाइवल। ओ मास्टर, आई ट्रस्ट एंड बिलीव इन योर वर्ड्स। ओ गॉड, प्रभु से कहे, देवा मी तुझ्या वचनावर विश्वास करतो, मला आध्यात्मिक संजीवनाने भर म्हणून प्रभू जवळ प्रार्थना करा। आज आम्ही प्रार्थना करणार आहे, आजारी लोकांसाठी मी प्रार्थना करणार आहे, वचन स्वीकारलेल्या लोकांसाठी मी प्रार्थना करणार आहे, स्तुती फाउंडेशन साठी मी प्रार्थना करणार आहे आणि याच्यामध्ये भाग घेत असलेल्या प्रत्येकासाठी मी प्रार्थना करणार आहे। आणि हा लाईव्ह मेसेज संपल्यानंतर जे लोक फेसबुक मध्ये येऊन हे पाहतील त्यांच्यासाठी पण मी प्रार्थना करणार आहे।
यूट्यूबवर हे लोक जे पाहतील त्यांच्यासाठी पण मी प्रार्थना करणार है। हे प्यारे खुदा बाप, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं, आकाश और पृथ्वी के खालिक और मालिक, आज इस संध्या के समय में, आज इस रात के समय में मैं आपका दिल के गहराई से धन्यवाद देता हूं। प्रभु, आप ही आकाश के और पृथ्वी के खालिक और मालिक हो। प्यारे खुदा बाप, आपकी इच्छा और आपकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता है। प्यारे यीशु, आज आपने हमें अच्छा मौका दिया कि हम आपके करीब आ सके, आज वचनों को बांट सके, वचनों की सेवकाई को कर सके। और एक कोरोना आया है, अब चर्चेस क्यों बंद हुए हैं, चर्चेस क्यों बंद हुए, इसके 3 कारण को आज हमने समझ लिया है प्रभु। कि पहले कारण को हमने देखा है कि जैसे क्वारंटाइन के बाद पुराने नियम में भी नए नियम में भी एक नई उत्पत्ति हुई है और प्रेरित लोग नए सामर्थ के साथ बाहर निकले, वही इस क्वारंटाइन के बाद हम नए सामर्थ के साथ बाहर निकलेंगे, ये जानने के लिए तो अब चर्च को बंद रखा है। और दूसरा कारण हमने देखा है, कई लोग कई बातों का बहाना बताते थे, चर्च में क्यों नहीं आए, तो बहाने बताते थे, काम पे गया था, शादी के लिए गया था, अलग अलग, तो वो बहाना बंद हो और वो लोग प्रार्थना में बैठे, इसीलिए आपने चर्च को बंद किया। दूसरा कारण हमने देखा। और तीसरा कारण हमने देखा कि मसीह विरोधी के राज्य में जहां चर्चेस बंद हो जाएंगे, वहां प्रार्थना भी बंद हो जाएंगे, हम जी पाएंगे क्या, उस समय कैसा अनुभव। ये 3 कारण को हमने देखा है। लेकिन प्रभु, हमने आपके वचन में साफ साफ पढ़ा है, थोड़ा दिन और क्लेश रहेगा, लेकिन उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। हे मेरे यीशु, इस वचन को पूरा करो, जल्दी से जल्दी प्रभु इस महामारी को दूर करो और सब पूर्ववत होने दो। आपके आगमन से पहले ये सब होना है, ये आपके वचनों में लिखा है और ये होने दो प्रभु जी। हम आपके आगमन की बाट जोते हैं, हम आपके आने का इंतजार करते हैं प्रभु। हम हमारे दुल्हे का इंतजार कर रहे हैं, हमारा दुल्हा यीशु मसीह है, हम उसकी दुल्हन हम इंतजार कर रहे हैं। प्रभु आ, देर न कर। सुनने वाले कहे मसीह आ, ओ बोलने वाला भी कहे मसीह आ, कलीसिया भी कहे मसीह आ। ओ प्रभु तू आ और हमें तेरे पास ले जा, उस देश में ले जा जहां न समस्या है न प्रॉब्लम है। हमारे को तेरे राज्य के लिए तैयार कर प्रभु, यहां तक संभाला और भी संभाल, तेरे आगमन के लिए तैयार कर। मसीह यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति महिमा हो। परमेश्वर आप सबों को आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। प्रभु का धन्यवाद हो।